हेलो, मेरे साथ एक बार डॉक्टर साहब बोले, नारा लगाइए, दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए। डॉक्टर दिनेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे नहीं, जोर से बताओ, डॉक्टर दिनेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर दिनेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? दिनेश यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? डॉक्टर दिनेश यादव जैसा हो। किशनगढ़ बास का विधायक कैसा हो? दिनेश यादव जैसा हो। किशनगढ़ बास का विधायक कैसा हो? दिनेश यादव जैसा हो। आइए भाई दिनेश यादव जी। मान व सम्मान के योग्य किशनगढ़ बास की मेरी देव तुल्य जनता माता, आप सब लोगों ने जितना प्यार व सम्मान दिया है उनका मैं किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की संकल्प परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण क्षेत्र के अंदर लंबे समय तक जिला पार्षद, पंचायत समिति, सरपंच, पंच या उप सरपंच के रूप में आप लोगों ने सेवा करी या जन सेवक के रूप में की। नाम तो मैं सबका ही जानता हूं, लेकिन मैं सम्मानित मंच को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके इस मंच की शोभा बढ़ाई। और जो सामने बैठे हैं मेरे देवतुल्य जनता, आप लोगों से मैं एक दिल की बात कहना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले 15 दिन से मैं इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम गांवों की चौपाल या बाजार की दुकान पे गया, आप लोगों ने मेरे दिल की बात मेरे माथे पे लिखी हुई पढ़ते हो और आप लोगों ने मुझे विश्वास करते हो कि मैं दूसरे लोगों की तरह दोगला नहीं हूं। साथियों, मैं वचन देता हूं, जिस महिला ने मुझे जन्म दिया वो अंगूठा टेक है। मेरे पिता और दादा और दादी किसान थे। उन लोगों ने मुझे सिखाया है कि बुरे वक्त में भी आपा मत खोना। ईमानदार लोग हमेशा परेशानियों में घिरते हैं, कभी विचलित मत होना। दूसरा ये भी सिखाया है मेरे परिवार ने कि किसी के साथ दोगलापन मत करना। किसी की कष्ट कमाई में से जीवन में अगर फूटी कोडी भी तूने ले ली तो हमारे वंश के ऊपर तू कलंक होगा। ये मेरे दादा ने और मेरे पिता ने सिखाई, जो स्वर्गवासी हैं दोनों। मेरी दादी स्वर्गवासी है, मेरी माँ आपके बीच में बैठी है। साथियों, आप हम सब ने मिलकर के इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो गरीबी है उस गरीबी से लड़ना है। गरीबी एक अभिशाप है। मैं किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि एक मजदूर और एक किसान के घर में अगर एक दूध का बिलौना फूट जाता है तो भी कितना दुख होता है। साथियों, भ्रष्टाचार से अपना काम करवाने के लिए जब पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, बिजली बोर्ड में या किसी और विभाग में जाएं और उस टाइम अपनी कष्ट कमाई में से अगर 1 रुपया भी किशनगढ़ विधानसभा के जनता को देना पड़े तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर कलंक है। साथियों, संघर्ष के अंदर लोगों को अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। पसीना सबको बहता हुआ दिखता है और जब खून जलता है ना, वो शरीर गर्म होता है, खून किसी को दिखता नहीं है। साथियों, ईमानदार रहने के लिए बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है, बहुत षड्यंत्रों से आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपना और अपने परिवार का और अन्य लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव कर करके जनता के भलाई के लिए काम करना पड़ता है। साथियों, हमारे देश के जो सेना नायक थे, जिन लोगों ने 90 वर्ष तक इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, 1857 के अंदर पहली भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी और 15 अगस्त 1947 तक 90 वर्ष चली थी।
उन लोगों ने, उनमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, व्यापारी भी थे, विद्यार्थी भी थे, महिलाएं भी थी, सब लोग थे, सर्व समाज के लोग थे। उन लोगों ने अपने घर जलवा दिए, अपने व्यापार बर्बाद करवा दिए, परिवार बर्बाद करवा दिए। और आज अगर वो स्वर्ग में से देख रहे होंगे तो इस देश के लोग भ्रष्टाचारी के लिए उन्होंने आजादी नहीं दिलवाई थी। सबका हक बराबर है। हमें समानता की लड़ाई और विकास की लड़ाई शुरुआत करनी होगी। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना परिवार खपा दिया, पूरा व्यापार खपा दिया, अपनी जान गंवा दी, और साथियों उसके बाद भी इस 76 वर्ष के अंदर लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देते हैं हर रोज। आप हम सबकी हिफाजत के लिए पुलिस के जवान भी अपनी जान की बाजी लड़ा देते हैं। अनेक बार हम देखते हैं कि एक सिपाही से लेकर के आईपीएस तक भी हमारी सुरक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे नेता दोगलापन करे, जातिवाद करे, क्षेत्रवाद करे, भाई भतीजावाद करे, भेदभाव करे, इसलिए वो सैनिक और वो पुलिस अफसर इसलिए हमारी सुरक्षा नहीं करते। साथियों, आप हम सबको नई शुरुआत करनी है। आप लोगों को पता ही है कि इस पूरी विधानसभा में 248 बूथ है। बूथ नंबर 1 रामपुर गांव, बूथ नंबर 248, बूथ नंबर 248 शेखपुर गांव है। इन सब के अंदर 2,48,599 मतदाता हैं। वो अलग अलग गोत्र के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर के वो भारत के नागरिक हैं, इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मालिक हैं। उन सब का अधिकार है कि उनके साथ भेदभाव ना हो। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप खूब मूल्यांकन 10 साल पुरानी बात का कर सकते हैं, आज का कर सकते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद 10 वर्ष और 1.5 महीना पहले इसी संघर्ष स्थल पे तब भी कम नहीं था, आज उससे 21 हुआ है। सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। आप सबसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप इतने लंबे समय से बैठे हो, अपना घर का काम छोड़ करके आए हो, आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं पुनः अपनी बात की ओर कहता हुआ कि जिस दिन आप सबके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसी भी तरीके का भेदभाव को मिटा करके समान रूप से सबकी भलाई के लिए काम किया जाएगा। अब कुछ अग्नि परीक्षा आप हम सबकी ओर है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की आज की परिवर्तन यात्रा के नेता आज आए हुए थे। उन नेताओं का भोजन के लिए बीच में रोका गया। साथियों, ये राजनीति है। लीडर लोग हमेशा दिल खोल करके बात करते हैं। बुजदिल लोग, छोटे मन के लोग, वो अपना भी नुकसान करते हैं, क्षेत्र का भी नुकसान करते हैं, पार्टी का भी नुकसान करते हैं। आपसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप अपना संयम बनाए रखें और हमारे पार्टी के नेताओं का आपने मनोबल बढ़ाया हुआ है। हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो टीम है, भाई बेनीवाल जी ने बहुत ही ओजस्वी तरीके से मुझे अपने शब्दों में पिराया, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हम सबके लाडले बाबा बालकनाथ जी, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक उनके व्यक्तित्व पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अभी वो और भी राष्ट्रभक्ति की गीत आपको सुनाएंगे। भोजन हमारे जो मेहमान आज के हैं वो भोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर वो यात्रा यहाँ पे पहुँचेगी। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।